नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार भक्ति सागर चैनल में। कल की ही शिव पुराण की कथा में मंगलवार के दिन किया जाने वाला 11 गेहूं के दाने का एक ऐसा उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक की अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे की प्राप्त ना हो रहे हो, तो अपने जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी आ गई हो, तो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 1 जुलाई 2025 के दिन कर लेना 11 गेहूं के दाने वाला ये उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी के और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 1 जुलाई 2025 यानी मंगलवार को पड़ रही है आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि। और दोस्तों, यह जो तिथि है वो आषाढ़ महीने में पड़ने वाली सबसे आषाढ़ महीने की पहली षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका मिल जाए तो आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय ये अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथि का सहयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने ये भी कहा है कि जब भी आषाढ़ महीने की षष्ठी तिथि पड़ जाए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 गेहूं के दाने वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय इतना खास है, अगर आप सही मुहूर्त पर सही प्रकार से गेहूं के दाने वाला उपाय कर लेते हैं, जो कि प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है, तो दोस्तों महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी दुख बड़ा हो, आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कई बार हम बहुत बड़े पूजा अनुष्ठान करते हैं, उससे भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती। 1 जुलाई मंगलवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अब हम समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस मंगलवार के दिन करना किस समय है, तो देखो, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 जुलाई मंगलवार षष्ठी का दिन है। इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर डाल दें। आपकी राशि से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा उपाय है जिससे आपको परेशानियों से दूर किया जा सके, तो वो हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो देखो, ये उपाय आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपका अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 गेहूं के दाने लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी चावल के दानों की। चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब कहोगे भैया कि कहाँ से लेने हैं, तो आपके घर में किराना स्टोर पर गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएंगे। और 11 चावल के दाने लेने हैं आप, साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव जी के शिवलिंग के पास। शाम के टाइम में प्रदोष काल में देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आपका फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ।
यहाँ पर जो कम कमाते बताने जा रहे हैं ना उसमें कम हो और बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है तो वो सबसे छोटी पुत्री जिसका नाम माता अशोक सुंदरी है। जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर समर्पित कर देना है। और जो चावल के दाने रखने के बाद में जो आपके आसपास तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्तकमल आपके दिख रहा है वहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है, उसी जल को, और कहीं नहीं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तो आपको शिवलिंग के ऊपर सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपको पास जो बचे हुए 11 गेहूं के दाने बचे हुए हैं, उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप मंगलवार के दिन प्रदोष काल के समय समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो मनोकामना होगी वो पूरी होगी।